बेटा किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ अंकल, वो सामने वाली कंपनी का गेट ओपन होने का इंतजार कर रहा हूँ। आज मेरा यहाँ पे इंटरव्यू है ना। अच्छा, इंटरव्यू देने आए हो। अरे बेटा वो कंपनी 10 बजे तक खुलती है, तुम तो 20 मिनट पहले ही आ गए। जी अंकल, मुझे पता है, मैं 20 मिनट पहले आ गया, क्योंकि पिताजी अक्सर कहा करते थे अगर तुम किसी को समय दे रहे हो ना तो अगला बंदा 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए कम से कम। और अगर कोई तुम्हें समय दे रहा ना तो तुम उससे 10 मिनट पहले पहुंचो, ताकि अगले बंदे को लगे कि तुम्हें काम की जरूरत है और तुम उसके प्रति वफादार हो। वाह भाई, ये राय तो तुम्हारे पिताजी ने बहुत अच्छी दी है। इंसान को समय का पाबंद होना चाहिए। ऐसे बेटा बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं? जी अंकल पूछिए ना। तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? अंकल मैंने एमए कर रखा है। एमए? तो इससे पहले कहीं जॉब किया है तुमने? हाँ अंकल, जो एलए कंपनी है ना पास में, उसमें मैंने 2 साल जॉब किया। अच्छा, तो कंपनी ने वहाँ से तुम्हें निकाल दिया होगा? अरे नहीं अंकल, कंपनी ने नहीं निकाला, मैंने ही छोड़ा है। तुमने छोड़ा था? तो तुमने जानबूझ के जॉब क्यों छोड़ा? वो तो अच्छी कंपनी है। अंकल कंपनी तो बहुत अच्छी है वो भी, लेकिन वहाँ पे क्या जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे करना है वो वहाँ हो नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं इंटरव्यू देने आया हूँ आपको। अच्छा, तो ये बात है। वैसे बेटा मैं क्या तुम्हारी डिग्री देख सकता हूँ? वैसे तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी डिग्री देखी नहीं कैसी होती है। अरे क्या दिक्कत अंकल, देखिए ना आप। तो ये होती है डिग्री। लो बेटा। अरे मेरा फोन भी आ गया। हाँ है? अरे कमला, कभी तो बुद्धि से काम लिया करना तू। तो नहाने से पहले टंकी में पानी तो चेक कर लेती। अब मैं आऊं बाल्टी देने के लिए। अरे बेटा तुम 10 मिनट मेरे ठेले का ध्यान रखोगे? मैं घर जाके अभी वापस आया। अंकल मेरा तो इंटरव्यू का टाइम हो जाएगा ना अभी। अरे इंटरव्यू में तो कोई टाइम है तुम्हारा? मैं तो 10 मिनट में घर जाके फौरन आ जाऊंगा। अरे वो मेरी पत्नी है ना कमला, उसमें बुद्धि से काम कभी लेती ही नहीं है। बाथरूम में साबुन लगा के बैठ गई, पानी भी चेक नहीं किया कि टंकी में पानी है या नहीं है। अब मैं घर जाऊंगा, मोटर चालू करूंगा, तब जाके वो नहाएगी। ठीक है अंकल, थोड़ा जल्दी आना। बस 10 मिनट में गया आया। भैया जी ये सेब कितने के दिए? भैया जी 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो? कैसी बात कर रहे हैं भैया जी? आगे 160 और 180 रुपए किलो और आप बोल रहे हो 200 रुपए किलो? तो आप ही बताइए ना, मार्केट में आपने इतनी दुकानें देखी, वहाँ में और यहाँ में फर्क नजर नहीं आ रहा? भैया मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, वैसे ही तो सेब है। अरे भैया सेब में भी फर्क नजर आएगा। आप मेरे को देखिए ना, आज तक कभी आपको फल फ्रूट की दुकान पे ऐसे कपड़े पहने कोई बंदा मिला आपको? हाँ भैया, आपके कपड़े तो बिल्कुल अच्छे हैं, पर आपके कपड़ों से सेब का क्या लेना देना? अच्छा सर मेरी बात छोड़िए, लेकिन आप खुद को देखिए ना, आप कितने स्टैंडर्ड पर्सन लग रहे हैं। आप वो 160 वाली सेब खाएंगे? अरे सर घर पे 200 वाली लेके जाइए, अच्छी चीज लेके जाएंगे तो बॉडी अच्छी रहेगी। हाँ यार भैया, 20 रुपए में क्या फर्क पड़ता है? कम से कम ये सेब खाऊंगा मैं तो मेरा स्टैंडर्ड तो मेंटेन रहेगा ना। आप एक काम करो, 1 किलो तोल दो। जी भैया अभी करता हूँ।